आज हम गैर व्यापारिक संगठन के तीसरी क्लास में पहुंचे हुए हैं और आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि गैर व्यापारिक संगठन कोष आधारित लेखांकन रखते हैं। कोष आधारित लेखांकन का अर्थ होता है कि गैर व्यापारिक संस्था अपने, क्योंकि यहाँ पर डे टू डे खरीद बिक्री या प्राप्ति नहीं होती, यानी माल की खरीद बिक्री नहीं होती, जो पैसे का आदान प्रदान प्रत्येक दिन हो, तो इसलिए यहाँ पे गैर व्यापारिक संगठन में कोष आधारित लेखांकन रखे जाते हैं। कोष आधारित लेखांकन यानी विशेष कार्यों के लिए विशेष प्रकार के कोष का आयोजन करके रखे जाते हैं। उस कोष से संबंधित जो भी इनकम होते हैं उस कोष में हम उसी कोष के अधीन जमा करते हैं और कोष से संबंधित जो भी खर्चे होते हैं हम उसमें से हम घटा देते हैं और इस कोष की जो राशि है, इस कोष की राशि को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। कोष कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्रतिबंधित कोष, किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए हम किसी कोष का जो निर्माण करते हैं, जिसका प्रयोग किसी विशेष कार्य के लिए ही किया जाएगा, ये प्रतिबंधित कोष है। रिस्ट्रिक्टेड ये फंड है। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, अप्रतिबंधित कोष, ऐसे कोष जिसका प्रयोग हम किसी भी कार्य के लिए किए जा सकते हैं, तो ये अप्रतिबंधित कोष है। उसी प्रकार से है संपत्ति कोष, ठीक, एसेट्स कोष, लोन कोष, यानी तरह तरह के, यानी गैर व्यापारिक संस्था विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न दायित्वों के निपटारे के लिए विभिन्न प्रकार के कोषों का निर्माण करते हैं। आइए इस कोष का हम लेखा कैसे करते हैं, तो आइए हम इस कोष को सीधा बैलेंस शीट में इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। हम एक छोटा सा नमूना हम बैलेंस शीट का देते हैं। बैलेंस शीट, और इस बैलेंस शीट में एज ऑन 31 जो मार्च हो तो मार्च, दिसंबर हो तो दिसंबर, एक साइड में आपका ये लायबिलिटीज हो गया, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी भी प्रकार का फंड है, जैसे मैच फंड हो गया। अब ये मैच फंड में हम जोड़ेंगे सेल ऑफ मैच टिकट, सेल ऑफ मैच टिकट, इसमें हम जोड़ेंगे जैसे सेल ऑफ मैच टिकट हुआ। इसके बाद डोनेशन, अगर डोनेशन कोई मिल रहा है, डोनेशन फॉर मैच फंड, या और भी हो सकती है, और भी हम किसी प्रकार के, जैसे मैच फंड, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ये सारी की सारी राशि जोड़ देंगे और इसमें से हम मैच एक्सपेंसेस को हम घटा लेंगे। घटाने के बाद जो राशि आएगी हम इसे लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। जहाँ तक एसेट साइड का प्रश्न है, तो हम इसमें यहाँ पे मैच फंड इन्वेस्टमेंट की राशि को हम एसेट साइड में दिखाते हैं। उसी प्रकार से मेरा टूर्नामेंट फंड हो सकता है, उसी प्रकार से मेरा जनरल फंड हो सकता है। हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि जनरल फंड की राशि में, जब जनरल फंड की राशि पर कोई आय होती है तो हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं।
अदरवाइज अन्य प्रकार के जो भी फंड होते हैं, चाहे मैच फंड हो, चाहे टूर्नामेंट फंड हो, चाहे प्राइज फंड हो, इन तमाम फंड से संबंधित इनकम को हम उस फंड में जोड़ते हैं और उसमें जो संबंधित खर्चा होती है हम उस फंड में से घटाते हैं। और इस प्रकार से ये आपका ये फंड हो गया। अब आगे बात होती है कि हम जब सवाल बनाने चलेंगे तो कुछ जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जैसे गैर व्यापारिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन। पहला क्या हो गया? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन गैर व्यापारिक संस्था का सबसे महत्वपूर्ण आय का आइटम है। हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आय साइड में, इनकम साइड में दिखाते हैं। यदि विशेष प्रकार का सब्सक्रिप्शन हो, विशेष प्रकार के चंदा हो, तब तो हम उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। अन्यथा सामान्यतया सब्सक्रिप्शन की राशि को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हम इनकम साइड में दिखाएंगे। दूसरा होता है डोनेशन। डोनेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सामान्य दान, सामान्य डोनेशन, जनरल डोनेशन। तो जनरल डोनेशन की राशि को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा देते हैं, जबकि स्पेशल डोनेशन जो है, जो विशिष्ट दान है, हम विशिष्ट दान किसी विशेष पर्पस से दिए जाते हैं, अतः उसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। फिर उसी प्रकार से है लीगेसी, वसीयत, है ना, जिसको रिक्त, एक हिंदी में उसको कहा जाता है रिक्त। तो वसीयत की राशि जो है, ये वसीयत की राशि ये दान से ही, यानी ये दान से ही मिलता है, तो ये राशि आपको ये पूंजीगत प्राप्ति मानी जाती है और इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। और इस प्रकार से और भी कुछ आइटम्स हैं, जैसे स्क्रैप हो गया तो ये इनकम मानी जाती है, जैसे इंट्रांस फी हो गया तो इंट्रांस फी की राशि इनकम में दिखाते हैं, जैसे एडमिशन फी हो गया यह भी इनकम में दिखाते हैं। लेकिन शर्त है, यदि प्रश्न में निर्दिष्ट कर दे इंट्रांस फी या एडमिशन फी, यदि पूंजीगत प्राप्ति अगर कह दे तो हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। कभी कभी प्रश्न में एंट्रांस फी या एडमिशन फी में आपको ये बताई जाती है कि ये इसकी 60% राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हम उसे लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, और जितना आपको 40% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम दिखाएंगे। तो आइए अब हम लोग ये गैर व्यापारिक संगठन की जो तमाम जो थ्योरी बन सकती है ये हो चुकी है। हमने आपको एसपीपीडी पब्लिकेशन डॉक्टर एसके सिंह के किताब से हमने आपको एग्जाम्पल और सवाल भी बनाने का आपको कहा था। अब आप पूर्ण रूप से आप डॉक्टर एसके सिंह के बुक से आप सवाल बनाएं, एग्जाम्पल बनाएं, और जहां भी दिक्कत हो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, और दूसरा आपको ये चैनल कैसा लगा आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको जानकारी हो सके, हमें जानकारी हो सके कि आपने हमारे चैनल को देखा। धन्यवाद।